प्रियंका श्रीवास्तव पत्नी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव पुरानी तहसील खैलाबाद निकट कोतवाली थाना खैलाबाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिया रानी वर्मा पत्नी पंकज वर्मा व उसके लड़के कबीर वर्मा निवासी काजीपुर मगहर थाना खैलाबाद संत कबीर नगर ने अपना एक मकान व जमीन जिसका गाटा संख्या 876/876 खा रकबा 111.52 वर्ग मीटर है को 20 लाख रुपए में बेचने की बात तय किए थे। इन लोगों ने मुझसे यह भी बताया था कि उक्त जमीन व मकान सभी तरीके से सही, साफ और पाक है। मैंने इन लोगों से बातों पर विश्वास करके एक एक पैसा इकट्ठा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम किया। मैंने 15 लाख रुपए इनको RTGS के जरिए खाते में तथा 5 लाख रुपए नगद देकर 26/11/2024 को उपनिबंधन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री बैनामा कराया। उसके बाद मैं कब्जा पाने के लिए दौड़ती रही, लेकिन यह लोग कब्जा दिलाने में हीला हवाली करने लगे। बाद में मुझे कई लोगों से पता चला कि जिया रानी वर्मा और उनके लड़के इस मकान को पहले भी कई लोगों से बेचा है। उसी मकान पर बैंक से 19,60,000 रुपए लोन भी लिए हुए हैं। इस मैटर में कर रहे हैं कि हम एक मकान लिए थे मगहर खास में मगहर खास में मकान लिए थे। जिया रानी वर्मा पत्नी पंकज वर्मा व उनके लड़के कबीर वर्मा पुत्र पंकज वर्मा से। तो हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, कुछ लोगों द्वारा मुलाकात हुई, तो वो भी इच्छुक थी बेचने के लिए और हम भी लेने के लिए, क्योंकि मेरा मकान चौड़ीकरण में जा रहा था। तो हम उनसे मकान की बात तय हुई 20 लाख में। 20 लाख में बात हुई। 26 नवंबर 2024 को हमने रजिस्ट्री बैनामा करा के निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री बैनामा कराया। फिर कब्जा लेने के लिए हम जा रहे हैं तो गाली गलौज करके जान माल की धमकी दे रही हैं, जिसकी तहरीर फिर उसके बाद से फिर हम लगभग 19 दिसंबर को हमको पता चला कि वो औरत हमारे साथ फ्रॉड की है। बैंक से पहले ही उस पर 19 लाख का लोन लेके रखी हुई है, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। हम लोगों ने पूछा भी था कि इस पर कोई कर्ज वगैरह, तो बोली नहीं, सब कुछ साफ पाक मेरी ज़मीन है, कोई कर्ज वगैरह नहीं है। तो हम इसका तहरीर भी दिए वहाँ पे थाने पे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ऐसे तहरीर देते देते हमारा 21 जनवरी को फिर वहाँ से मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई सुसंगत धाराएं नहीं ऐड हो रही है जिससे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हम SP से भी मिले हैं, SP सर से भी मिले हैं, फिर अभी हम 2 दिन पहले जिला अधिकारी सर से भी मिल के आए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस यही चाहते हैं। जो मकान आप ली हैं पहले से बैंक से लोन है। जी जी, ये छुपाया गया था, ये हमसे सब कुछ छुपाया गया था। अभी आप क्या चाहती हैं? आप कहाँ कहाँ गई थी? अधिकारी से कोई मिली थी? जी, हम SP सर से मिल चुके हैं, खैलाबाद SP सर से भी मिल चुके हैं, CO सर से मिले हैं, जिला अधिकारी सर से भी मिल के आए हैं, लेकिन कहीं भी मतलब हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अभी आप क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि उस औरत के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। विवेचक द्वारा लापरवाही हो रही है। विवेचक जो है कुछ भी पूछने पे कहते हैं आप हमको इरिटेट कर रही हो। हम अपनी बातें भी उनसे नहीं कर पाते हैं। हमारी बातों को सुन के कहते हैं आप हमको इरिटेट कर रही हो, आप विवेचक चेंज कर दो। किस आंशिक लाभ की वजह से, वैसे तो हम नहीं जानते, बट आंशिक लाभ ही पा रहे होंगे जिसकी वजह से वो हमारे केस में कार्रवाई नहीं कर, जो कि सब कुछ साक्ष्य सबूत हमारे पास उपलब्ध है, हमने उनको दिया भी, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई? महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक उसको एक बार भी नहीं बैठाया गया है, एक बार भी बुलाया नहीं गया। उसका पूरा गिरोह है, ये प्रशासन को पता है, ये कई बार हो चुका है। उसके खिलाफ और भी एक FIR भी दर्ज है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन ये चाहते हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमारे साथ न्याय। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके 3 महीने से दौड़ रहे हैं, प्रशासन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमको न्याय चाहिए, हमारा पैसा ही हमको दिलवा दिया जाए, जो मेरा पैसा लगा वही दिलवा दिया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।